नेक्स्ट पार्ट में हमें जुदांती को दिखाया जाता है जो कि सोक्यून को कहता है कि सोक्यून, मैंने सुना कि तुमने आज टेस्ट पेपर में कुछ भी नहीं किया। तभी सोक्यून से पूछता है कि डैडी क्या कह रहे हैं। फिर सोक्यून जुदांती से कहता है कि डैडी ये सच नहीं है। फिर तभी जुदांती सोक्यून से कहता है कि ये सवाल मैंने तुमसे नहीं पूछा है। सोक्यून, जवाब दो मुझे, तुमने हमेशा से अच्छे स्कोर किए हैं और क्लास की टॉपर भी रही हो, मगर आज तुम्हें क्या हो गया। फिर तभी सोक्यून कहती है कि डैड ये सच है। डैड, मैं चंगाट हाई स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर जुदांते भी ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। सोक्यून से कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। फिर सोक्यून कहती है कि मुझे वोकल नहीं सीखना है, आपने आज तक मुझसे जबरदस्ती गवाया, मगर अब मैं नहीं कर। फिर जुदांते कहता है कि देखो, हमारी फैमिली में एक क्लासिकल सिंगर होना चाहिए और लंबे समय से मेरा यही मकसद रहा है। फिर तभी सोक्यून कहती है कि डैड, ये आपका मकसद रहा है, मगर आज तक आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है। मुझे नफरत है स्टेज पर गाने से, बहुत ज्यादा नफरत। मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। मुझे अपने स्कूल से नफरत है और गाना गाने से भी नफरत है। फिर तभी जुदांते सोक्यून से पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। फिर तभी सोक्यून जुदांते से कहती है कि अब्रॉड चलते हैं पढ़ाई के लिए। फिर जुदांते सोक्यून से कहता है कि क्या अब्रॉड जाना है तुम्हें। फिर अचानक से जुदांते सोक्यून का हाथ पकड़ के अंदर लेकर जाने लगता है। तभी अचानक से सोक्यून अपने डैड से कहता है कि डैड प्लीज रुक जाइए, ये सारी मेरी गलती है, मैं सोक्यून से बात करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, डैड प्लीज छोड़ दीजिए। जुदांते कहता है कि अपनी आवाज धीमी रखो, तुम्हें पता है ना कि मुझे तेज बोलने वाले इंसान पसंद नहीं है। फिर तभी जुदांते सोक्यून को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे रूल्स मानने पड़ेंगे तुमको। सोक्यून गुस्से से कहता है, आपने प्रॉमिस किया था उसे नहीं मारोगे, उसके बदले में मुझे मार लीजिए। फिर जुदांते कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो फिर यही सही है, अगर तुम्हारी जुड़वा बहन ने यही किया है तो यही सही है कि उसके भाई को सजा मिले। तभी जुदांते एक बड़े से दरवाजे को खोलने लगता है। यहीं पर सोक्यून भी बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपने डैड को मना करती है, डैड प्लीज सोक्यून को अंदर मत लेकर जाइए। यहीं पर जुदांते सोक्यून का गर्दन पकड़कर अंदर लेकर जाने लगता है। यहीं पर सोक्यून बहुत ज्यादा रोती है और जुदांते से रो रो कर कहती है कि डैड प्लीज सोक्यून को मत लेकर जाइए, मगर जुदांते सोक्यून की बात नहीं मानता है और सोक्यून को धक्का देता है और गेट बंद कर लेता है। यहीं पर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सोक्यून अपने टी शर्ट को निकाल रहा होता है। यहीं पर सोक्यून रूम के बाहर खड़े होकर रो रही होती है और चिल्ला रही होती है, प्लीज डैड ऐसा मत करो, सोक्यून को मत मारो। फिर तभी सोक्यून एक डंडे को उठाती है और दरवाजे पर मारने लगती है। यहीं पर सीन कट होता है और हमें सिम सोरियन को दिखाया जाता है जो कि घर पर हॉस्पिटल से वापस आई होती है। सिम सोरियन देखती है कि घर में कोई नहीं दिख रहा है। फिर तभी सिम सोरियन अपनी मेड से पूछती है कि कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है। फिर मेड कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर तभी यहाँ से सिम सोरियन अंदर की तरफ जाने लगती है। यहीं पर सोक्यून और सोक्यून भी आ रहे होते हैं। सिम सोरियन दोनों को देखती है और पूछती है कि क्या हुआ तुम दोनों को। फिर सोक्यून कहती है कि अब तक तुम कहाँ थी, तुम हमेशा राइट टाइम पर निकल जाती हो, जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है। तभी सिम सोरियन कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, क्या हो रहा है, तुम सब मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। तभी सोक्यून कहता है, क्या सच में तुम्हें हमारी परवाह है। ऐसा कहने के बाद दोनों यहाँ से चले जाते हैं और सिम सोरियन देखने लगती है। फिर दोबारा सिम सोरियन अपनी मेड से पूछती है कि इन दोनों को हो क्या गया है। फिर मेड कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर तभी यहाँ पर जुदांते आता है। फिर सिम सोरियन जुदांते के पास जाती है और कहती है कि आज बच्चों को क्या हो गया, क्या तुमने उनको डांटा है। फिर जुदांते कहता है कि हाँ, दोनों लड़ रहे थे, इस वजह से मैंने उनको डांट दिया। फिर सिम सोरियन कहती है कि सोक्यून और सोक्यून तो कभी नहीं लड़ते। फिर जुदांते कहता है कि मगर इन दोनों ने आज लड़ाई की, इस वजह से मैंने डांटा। फिर जुदांते यहाँ से चला जाता है। फिर ये सीन यहीं से कट होता है। फिर हमें सोक्यून और सोक्यून को दिखाया जाता है जहाँ पर सोक्यून के पीठ पर लगे चोट पर दवाई लगा रही होती है। तभी सोक्यून अपनी सिस्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा ताकि तुम्हें कोई परेशान ना कर सके। सोक्यून कहती है कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। फिर सोक्यून अपने भाई के गले लगने लगती है। इसके बाद हमें एनाली को दिखाया जाता है जो कि अपने डॉग को डॉक्टर के पास लेकर आई होती है। डॉक्टर एनाली से कहता है कि इस डॉग
डॉग के अंदर ट्यूमर बड़ा हो रहा है जिससे ये डॉग मर भी सकता है। फिर एनाली डॉक्टर को पैसे देने लगती है और कहती है कि प्लीज डॉक्टर मेरे डॉग का ऑपरेशन कर दीजिए। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम्हें 2 मिलियन वॉन कहाँ से मिले, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है ना। तभी डॉक्टर कहता है ओ आई थिंक तुम कंफ्यूज हो रही हो, सिर्फ सर्जरी के 2 मिलियन होंगे, टोटल 6 मिलियन होंगे हॉस्पिटल बिल्स के साथ। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा तो मैं 5 मिलियन में सर्जरी कर दूंगा। ये सर्जरी बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मर भी सकता है। एनाली कहती है कि नहीं प्लीज इसे बचा लीजिए, मैं आपको पैसे ला कर दूंगी। फिर इसके बाद एनाली अपने डॉग को लेकर यहाँ से जाने लगती है। फिर हमें एनाली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनाली अपनी डॉग को फीड कर रही होती है, मगर एनाली का डॉग कुछ भी नहीं खाता है और एनाली के सामने एनाली का डॉग भौंकने लगता है। फिर एनाली समझ जाती है कि ये मेरे हाथों से खाना खाना चाहता है। फिर तभी एनाली अपने डॉग को फीड करती है। फिर अपने डॉग को बताने लगती है कि आज मैं हैरा पैलेस में गई थी, कोरिया का सबसे महंगा अपार्टमेंट है और उनकी लोभी कितनी बड़ी है। यहीं पर एनाली का डॉग समझ रहा होता है क्या एनाली कह रही है। यहीं पर हमें यूनही को दिखाया जाता है जो कि बैरोना को देखने आई होती है और यूनही बैरोना को ब्लैंकेट उड़ाने लगती है और बैरोना को देखती है कि मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है सोते हुए। फिर यूनही बैरोना के स्टडी टेबल पर चेक करने लगती है और देखती है कि मेरी बैरोना बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, मेरी बेटी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। तभी ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है जो कि यूनही से मिलने आया होता है। यूनही पॉलिटिशियन को रिकॉर्ड किए गए वीडियो को दिखाने लगती है और पॉलिटिशियन से कहती है कि मैं इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी। फिर पॉलिटिशियन कहता है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। फिर यूनही कहती है कि क्या मैं सबको बता दूं कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था और तुमने मेरा कमीशन नहीं दिया। फिर पॉलिटिशियन यूनही के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी पॉलिटिशियन देखता है कि सभी लोग उसे देख रहे हैं। तभी पॉलिटिशियन शांति से कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी पॉलिटिशियन यूनही को रिश्वत देने के लिए मान जाता है। तभी पॉलिटिशियन अपनी कार से पैसे की बॉक्स को उठाकर यूनही को देने लगता है। फिर कहता है कि अब यहाँ से चली जाओ। फिर यूनही पैसे को लेकर यहाँ से चली जाती है और इसी पैसे को हेडमास्टर को देती है। फिर तभी हेडमास्टर चौंक जाता है कि यूनही के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए और यूनही से पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि इसके बदले तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया जाए। तभी यूनही कहती है कि पहले इसे खोलो फिर हम बात करेंगे। बॉक्स के अंदर इतने सारे पैसे देखने के बाद हेडमास्टर चौंक जाता है। फिर तभी यूनही कहती है कि इससे पहले भी तुम्हें बहुत सारी रिश्वत मिल चुकी है, तुम्हें तो पता होगा कि ये कितने हैं राइट। फिर हेडमास्टर कहता है कि गुडनेस मुझे कैसे पता होगा कि ये कितने हैं। फिर यूनही हेडमास्टर से कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम्हें जैनी के पेरेंट्स से क्या क्या मिला है और मुझे पता है कि और भी कुछ मिला होगा इसके अलावा, मगर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने मेरी बेटी को पास कर दिया मैं देख कर भी नजरअंदाज कर दूंगी और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। यूनही के ऐसा कहने पर हेडमास्टर मान जाता है। फिर तभी यूनही देखती है कि हेडमास्टर पैसे लेने के बाद यूनही को रिस्पेक्ट दे रहा है। फिर तभी ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।